हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे गुप्त शासक अस्कंदगुप्त के। अस्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे, जो गुप्त वंश के 7वें शासक थे। गुप्त वंश के 7वें शासक थे और अस्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। अस्कंदगुप्त के पूर्ववर्ती शासक कुमारगुप्त प्रथम थे, जबकि उनके अनुवर्ती शासक पुरुगुप्त थे। अनुवर्ती शासक पुरुगुप्त थे। अस्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक शासन किया। 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक अस्कंदगुप्त ने शासन किया। और अस्कंदगुप्त की कई उपाधियाँ थी। अस्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले अस्कंदगुप्त गुप्त वंश के दूसरे शासक थे, जबकि पहली विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश के पहले शासक जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य थे। इसके अलावा इन्होंने सक्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। याद रखिएगा, सकारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धारण की थी, जबकि सक्रादित्य की उपाधि अस्कंदगुप्त ने धारण की थी। इसके अलावा इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। और अस्कंदगुप्त का हालांकि बड़ा विवादित रहा है इनका टाइम पीरियड, चूँकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अस्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो बड़ा शांति और समृद्धि का टाइम पीरियड था, जबकि अस्कंदगुप्त के समय भी देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण आक्रमण होता है। एक हूणों का, हूण की बात करेंगे तो मध्य एशियाई थे, जो एक बर्बर और असभ्य जनजाति थी। और गुप्त के पतन में कहीं न कहीं हूणों का भी महत्वपूर्ण रोल रहा। सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा हूणों का गुप्त वंश के पतन में। और हूण नेता जो था वह खुशनवाज था। अस्कंदगुप्त के समकालीन हूण नेता कौन था? तो अस्कंदगुप्त के समकालीन हूण नेता खुशनवाज था। इसके अलावा पुष्यमित्रों का भी विद्रोह वो अस्कंदगुप्त के समय भी हुआ था। और अस्कंदगुप्त को हूणों के संहारक के रूप में भी जाना जाता है। वो हूण जिन्होंने पूरे विश्व में अपना आतंक मचा रखा था। पश्चिम एशिया से लेकर के पूरा यूरोप तक हूणों का आतंक था। इधर चीन में भी, चीन के शासकों ने भी त्राहिमाम कर रखा था। उस हूणों का नरसंहार, उस हूणों का बर्बर तरीके से नरसंहार किसने किया? तो अस्कंदगुप्त ने। गुप्त शासक अस्कंदगुप्त। और पूरे विश्व में जो है इनकी ख्याति हुई। इनकी जो है चारों तरफ इनकी प्रशंसा होने लगी। अस्कंदगुप्त के बारे में अगर बात करेंगे तो अस्कंदगुप्त के कई महत्वपूर्ण अभिलेख थे, जैसे जूनागढ़ अभिलेख हो गया। इसके अलावा कौहोम अभिलेख, इसके अलावा मंदसौर अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, कौहोम अभिलेख और मंदसौर अभिलेख, ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे अस्कंदगुप्त के। जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है, हालांकि याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख जो है वह शक शासक रुद्रदामन का भी है। और जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था वह पर्णदत्त था। वह कौन था? पर्णदत्त था। और वहाँ का उप गवर्नर जो था वो पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित था। अस्कंदगुप्त के दिशा निर्देश पर ही सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार कराया गया वह अस्कंदगुप्त के समय ही कराया गया, और पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा। और उन्होंने वहाँ पर एक विष्णु के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। हालांकि वर्तमान समय में ना तो वहाँ पे झील ही है और ना ही वहाँ पे विष्णु की प्रतिमा ही है, वर्तमान समय में यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उस सुदर्शन झील का जो पहली बार जीर्णोद्धार कराया गया था वह शक शासक
रुद्रदामन के समय उसका पहली बार जीर्णोद्धार कराया गया था, जबकि दूसरी बार गुप्त शासक अस्कंद गुप्त के समय कराया गया। और उस सुदर्शन झील का निर्माण जो है वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त के मौर्य के दिशा निर्देश पर वहाँ का सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था, उस समय जो है उसका निर्माण कराया गया था। तो एक लंबा समय रहा है जो है इस सुदर्शन झील का। फिर आगे चल करके देखेंगे तो इसके अलावा अगर अस्कंद गुप्त की बात करें तो अस्कंद गुप्त ने कई प्रकार के सिक्के जारी किए, जैसे चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। सोने के सिक्के की बात करेंगे तो इन्होंने सोने के सिक्के की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने सोने के सिक्के में एक अश्वमेघ, इन्होंने जो है अश्व प्रकार का स्वर्ण सिक्का जो है अस्कंद गुप्त ने चलाया। इसके अलावा राजा और लक्ष्मी प्रकार का स्वर्ण सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था, तो अस्कंद गुप्त के द्वारा ही चलाया गया था। इसके अलावा इन्होंने छत्र प्रकार का सिक्का भी इनके द्वारा चलाया गया था। और इसके अलावा धनुर्धारी प्रकार का सिक्का भी जो है स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो वह अस्कंद गुप्त के समय ही चलाया गया था। हालांकि अन्य गुप्त शासकों की अपेक्षा स्वर्ण के सिक्कों की संख्या कम थी। जबकि चांदी के सिक्कों की बात करेंगे तो चांदी के सिक्कों में इन्होंने गरुड़ प्रकार का चांदी का सिक्का चलाया था। इसके अलावा इन्होंने नंदी प्रकार का भी इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था। और इसके अलावा इन्होंने वेदी प्रकार का भी चांदी का सिक्का चलाया था। और सम्राट अस्कंद गुप्त की बात करें तो हालांकि सम्राट अस्कंद गुप्त कुमार गुप्त के पुत्र थे, लेकिन ये कहीं न कहीं किसी भी अभिलेख में अस्कंद गुप्त की माता का उल्लेख नहीं होता है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अस्कंद गुप्त की माता वह एक तरीके से कुमार गुप्त की वैध पत्नी नहीं थी, यानी कि पट रानी थी, जिस वजह से बाकी अस्कंद गुप्त के अन्य अभिलेखों में अन्य गुप्त शासकों की रानियों का भी उल्लेख किया गया है। चाहे हम समुद्रगुप्त की बात करें या चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें, सबका उल्लेख है, लेकिन कुमार गुप्त की पत्नी का उल्लेख नहीं है। इसलिए हालांकि प्रारंभ में आगे चल कर के जो है बड़ा विवाद होता है। अस्कंद गुप्त कहीं न कहीं वह गुप्त वंश के शासक के रूप में लंबे समय तक स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं जो है वो आंतरिक उत्तराधिकार का ही प्रश्न हो सकता है। इस तरीके से जब 467 ईस्वी में जब अस्कंद गुप्त की मृत्यु हुई, तो अस्कंद गुप्त की मृत्यु के साथ ही इनका गुप्त वंश का भी पतन प्रारंभ हो गया। अस्कंद गुप्त की बात करेंगे तो इनके समय अस्कंद गुप्त जो थे, इनके समय अगर अस्कंद गुप्त के धर्म की बात करेंगे तो ये वैष्णव धर्मानुयायी थे, लेकिन इनके समय सूर्य की भी पूजा होती थी। और इसके अलावा देखेंगे तो अन्य गुप्त शासकों की भांति अस्कंद गुप्त भी धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक थे और इन्होंने अपने प्रजा की भौतिक और उन्नति का यथासंभव प्रयास किया। लेकिन इनकी मृत्यु के साथ ही गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है और इनके उत्तराधिकारी के रूप में पुरुगुप्त अपने आप को सिंहासन पर स्थापित करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।